देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। राममोहन बाबू, आओ राजचंद्र महाशय, आओ आओ। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। एक अच्छी खबर देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरी पत्नी ने एक कन्या संतान को जन्म दिया है। अभिनंदन राजचंद्र महाशय, आज तुम्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। वैसे कन्या जिनके घर पे पैदा होती है वो ज्यादा खुश नहीं दिखाई देते। तुम जैसे बड़े दिल के पिता इस देश में हैं, सच में इस देश की उन्नति हो। और बताओ, तुम्हारे घर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया? वो लोग जरूर खुश नहीं होंगे। दुखी मत होना राजचंद्र, समाज एक दिन में नहीं बदलता, उसे बदलने के लिए कई सदियां लग जाती हैं। इसके अलावा सच में ये कंपनी आने के बाद कुल दीपक की जरूरत और बढ़ गई है, क्योंकि कंपनी में लगान देना है तो उसके लिए कोई आदमी तो चाहिए। दिन खत्म होने से पहले अगर कंपनी में लगान नहीं पहुंचा तो कंपनी उस घर को सवाल पूछती है। इसलिए जिस जमींदारों के पास बेटा नहीं है तो उनके पास लगान जमा करने के लिए आदमी नहीं है। लड़कियां तो संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होती, इसलिए डर तो स्वाभाविक है ना। राममोहन बाबू, मैं कह रहा था कि कैरी साहब के इलाके की क्या खबर है? वो आश्रम अब नहीं रहा राजचंद्र। लड़कियों का उतना सौभाग्य नहीं है कि उन्हें समाज से निकाले जाने के बाद भी वो एक स्वस्थ जीवन जी पाए। अघोर शास्त्री की मृत्यु को लेकर कुछ लोगों की गंदी चाल से एक महान उद्देश्य का अंत हो गया। जो भी हो, राजचंद्र, तुम अपनी पत्नी के बारे में बताओ। क्या वो कन्या रत्न पाकर खुश हैं? जी क्यों नहीं आ रही है? कब आएंगी वो? या वो मेरी बेटी का चेहरा भी नहीं देखना चाहती? मुझ पर जरूर बहुत बहुत गुस्सा है वो, और अब मुझसे प्यार भी नहीं करेंगी। रुको, पहले जरा अच्छी तरह देख लूं। रानी, कैसी हो तुम? कुछ दिन के लिए तुम उस कमरे में थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कई युगों से मैंने तुम्हें देखा नहीं। इतनी बड़ी अनहोनी होने के बाद भी आप मेरे बारे में सोच रहे हैं? ये तो मेरा भाग्य है। मैं इस परिवार में किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पाई। रघुवीर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। आप तो
बेटी के पिता हैं। आप एक बार भी उसका चेहरा नहीं देखेंगे। क्या हुआ बताइए ना, वो तो आपकी ही बेटी है, एक बार भी उसका चेहरा नहीं देखेंगे? नहीं, नहीं देखूंगा। मैं उस लड़की को देखने नहीं जाऊंगा। तुम गई तो थी ना, बस वही बहुत है। सुना है इस परिवार के सारे लोग बहुत उदास हैं। अच्छा आप ही बताइए तो, लड़का होना क्या अपने हाथ में है? ये जो दीदी है, दीदी को बेटा नहीं हुआ है, इससे क्या दीदी को कम तकलीफ हुई है? हटो, कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं हो रही दीदी की? सुनो सरजू, बड़े भैया को बेटा नहीं हुआ है और हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। हमें इसी मौके का फायदा उठाना है। हमारे यहाँ बेटा होना चाहिए। इसी चाल से मात दूंगा बड़े भैया को। आप क्यों ऐसा करते हैं बताइए तो? जेठ जी के ऊपर आपका गुस्सा अब तक खत्म नहीं हुआ। सिर्फ उनका बुरा सोचते हैं। बहुत ज्यादा बोलने लगी ना आजकल। हाँ? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझी? मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ। इस बंदूक की बात तुमने बताई थी, ये बात मुझे अच्छे से पता है। मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि ये बात चाचा जी को पता चल गई थी। अगर तुम बेटा नहीं दे पाई तो तुम्हें यहाँ से दूर भेजने में मुझे थोड़ा समय भी नहीं लगेगा। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है, गुस्सा आने के बाद मैं किसी की नहीं सुनता। मुझे कैसे पता चलेगा बेटा होगा कि नहीं? बेटा पैदा करने के लिए जो करना पड़ता है करो। इस दास वंश की पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी मेरा बेटा होगा। लड़कियां संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती और इसमें राजचंद्र भी कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे सच में डर लग रहा है। तुम डरो या तुम्हारे मन में जो आए करो, लेकिन मुझे उत्तराधिकारी चाहिए। जरूरत पड़े तो भगवान के पैरों में पड़ी रहो। मंत्र वाला पानी पियो, साधु सन्यासी ताबीज पत्थर जो करना है करो, लेकिन मेरे परिवार में बेटा ही होना चाहिए। बेटा नहीं हुआ इसलिए आप बेटी का चेहरा भी नहीं देखेंगे? आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों को खुश नहीं कर पाई। रघुवीर ने मुझ पर कृपा नहीं की। रो क्यों रही हो रानी? मैं सिर्फ अपनी बेटी का चेहरा ही नहीं देखूंगा, उसको अपने सर पर बिठाऊंगा। पहली संतान है हमारी और मैं उसमें कोई लापरवाही नहीं होने दूंगा। रानी, तुम भी उन देश की लाचार लड़कियों जैसी सोच रही हो रानी। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? तुम समाज की दूसरी लड़कियों की तरह सोचती नहीं हो और तुम्हें बेटी हुई है इसीलिए तुम उदास हो गई हो। रानी, हमारे समाज में लड़कियों को मां लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन देखो, घर में बेटी का जन्म होने से शंख नहीं बजेगा, कोई ध्वनि नहीं होगी। ये कैसा नियम है? अरे बाबा, अगर घर घर में बेटा जन्म ले तो इंसान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आप दुखी नहीं है? क्यों दुख होगा मुझे रानी? हमारे घर में जो नई सदस्य आई हैं, वो तो हमारी ही संतान है और बेटा बेटी अलग क्यों होगा? घर को रोशन करने अगर बेटा आ सकता है तो बेटी क्यों नहीं आ सकती? रानी, जैसे तुम लोगों के नारायण लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं, जैसे महादेव पार्वती के बिना अधूरे हैं, तो फिर
इंसानों के बीच लड़कियों का सम्मान क्यों नहीं किया जाता? आपका दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा। पता है रानी, आज मैं राम मोहन रॉय के पास गया था। वो पूछ रहे थे कि तुम्हें बेटी होने से कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। और तुम हो कि समाज की दूसरी लड़कियों की तरह सोच रही हो। छी छी रानी। रानी, इस बच्ची को तुमने बहुत दर्द सहकर जन्म दिया है। इसके शरीर में तुम्हारा ही खून है। और अगर तुम्हें इस बात का गर्व ना हो तो इस बात को समाज कैसे मान लेगा बताओ? हाँ, ये सच है कि हमारे समाज में लड़कियों को संपत्ति का हिस्सा नहीं दिया जाता, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लड़कियां क्यों लेंगी? लेगा समाज। और उन लड़कियों की अवहेलना के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। रानी, तुम और उदास मत रहना, ठीक है? रो मत रानी, रो मत, आंसू पोंछो। तुम अपने आप को अपराधी क्यों मान रही हो? मुझे पता है पिताजी को दुख हुआ है, वो निराश हुए हैं, लेकिन जो आई है उसकी तो अवहेलना नहीं कर सकते ना। उसे उसका योग्य सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी पहली संतान है। और बेटा हो या बेटी, ये बड़ी बात नहीं है, उसका अधिकार है। इस घर के लोगों का प्यार उसे मिलना ही चाहिए। सबके आंखों का तारा बनना है उसे। आपको देखना है आपकी बेटी कैसी दिखती है? देखूंगा, जरूर देखूंगा। और उसे मैं अपने गोद में भी लूंगा। लेंगे? जरूर लूंगा, लेकिन वो तो बहुत छोटी है और मैंने तो कभी छोटे बच्चे को गोद में नहीं लिया है, इसलिए डर लग रहा है। अच्छा, मैं बैठता हूँ, तुम उसे मेरी गोद में सुला दो। कितनी सुंदर है ये, बहुत प्यारी है रानी। चेहरा पूरा तुम्हारे जैसा है। नहीं नहीं, आप अच्छे से इसका चेहरा देखिए। दोनों आंखें बिल्कुल आपकी तरह हैं, चेहरा भी। बुआ कहती हैं पिता जैसी दिखने वाली बेटी सौभाग्यवती होती है। मुझे ये सब कुछ नहीं पता है। मुझे ये चिंता हो रही है कि मेरी बेटी कब बड़ी होगी। बहुत ही संभल कर इसकी देखभाल करनी होगी हमें। अच्छा, अगर मुझसे नहीं हुआ तो आप देख लीजिएगा। मैं? ना बाबा, मुझसे ये सब नहीं होगा। ये देखो ना, इसका शरीर कितना कोमल है। अगर इसे चोट लग जाए तो? ना बाबा, मुझसे ये सब नहीं होगा। आपको इतनी चिंता हो रही है? नहीं रानी, कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे चेहरे की ये हंसी मुझे देखनी थी। लो, तुम्हारी बेटी को गोद में लो। ये देखो,
जिस दिन हमारी बेटी ने जन्म लिया था उस दिन हमारे घर में वैष्णव ठाकुर आए थे भजन कीर्तन करने के लिए। तभी तुम्हारा दर्द कम हो गया और बेटी ने जन्म ले लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मैं गया था उनसे मिलने के लिए, अपने हाथों से दान देने के लिए, लेकिन वो लोग मुझे कहीं नहीं मिले। और उनमें से किसी ने हमारी बेटी को यह पीला कपड़ा देने को कहा था। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि हमारी बेटी हुई है, क्योंकि मुझे तो थोड़ी देर पहले ही उसकी खबर मिली थी। पता है, बेटी के जन्म लेते वक्त मैंने एक सपना देखा था। कृष्ण भगवान और रघुवीर एक हो चुके हैं। फिर उन लोगों ने माँ काली का रूप ले लिया। उस समय मुझे इसका अर्थ नहीं समझ आया। मैंने समझा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अभी मुझे समझ आ रहा है इसके पीछे कोई तो अर्थ है। ये कपड़ा कौन दे गया? देखिए, इस कपड़े से कितनी अच्छी चंदन और तुलसी के पत्ते की सुगंध आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि ये कपड़ा कोई साधारण कपड़ा नहीं है। जो इसका जवाब दे पाएंगे, मैं उनके पास ही जाती हूँ। रानी, कहाँ जा रही हो रानी? रानी! रघुवीर, क्यों मेरे मन में ऐसी भावनाएं आ रही हैं? अगर आप यहाँ आए थे तो उसका संकेत दीजिए मुझे, कृपा कीजिए। फिर से वही सपना। क्यों मैं बार बार वही सपना देख रही हूँ रघुवीर? इसका अर्थ बता दीजिए भगवान, अर्थ बता दीजिए।